जितेंद्र जी, बहुत सारी कहानियां जो हैं वो अंदर जाने से पहले और बाहर निकलने के बाद मकर द्वार पे चल रही थी। वो आप तो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, तो ये बताइए कि बाहर क्या चल रहा था। देखिए ऐश्वर्या, जिस तरीके से आपने मकर द्वार शब्द को फेमस किया है इस पूरे पॉडकास्ट में, एक मैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया था, एक बीएसएफ के अधिकारी हैं, वो इस पॉडकास्ट को जो है, जो अपना चलता है, रिपोर्टर्स ऑफ एयर, इस रिपोर्टर्स ऑफ एयर, इसको वो जब जिम में रहते हैं तो उस दौरान सुनते हैं। तो उन्होंने बताया, बड़ी खुशी हुई हमको इस बात सुन करके, और उन्होंने 3 बार नाम लिया आपका और बताया कि मकर द्वार को तो ऐश्वर्या ने फेमस कर दिया। तो उसी मकर द्वार पर मैं भी रहता हूँ। आप थोड़ा आगे रहती हैं, मैं पीछे रहता हूँ, दूर से नजर रखता हूँ। तो वहां मैंने देखा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान किस तरीके की सारी घटनाएं हो रही थी। हिमांशु ने जैसा बताया कि वोटिंग और किस तरीके से लोगों ने वो किया, लोगों पर भी, दूसरी पार्टियों के जो सांसद थे उन पर भी नजर रखी जा रही थी। जो सत्ता पक्ष के बड़े नेता है, एक तो वीडियो भी काफी वायरल हुआ गिरिराज सिंह का, उसको आपने देखा कि राजीव राय को किस तरीके से उन्होंने बोला। तो उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं था कि राजीव राय और ये तमाम चीजें तो दिखाई पड़ी, बहुत सारे ऐसे सांसद थे जिन जब साइड में जो स्टेयर सीढ़ियां हैं उसके बगल से ऐसे चढ़ने का रास्ता है, वहां पर जाकर के जब आप अंदर एंट्री करिए तो वहां से दिखता नहीं है, बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है, और जब पार्लियामेंट के अंदर उधर जाइए तब आदमी अचानक से प्रकट होता है मकर द्वार पर। तो उस रास्ते में बहुत सारे सांसद और नेता जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे कि भाई जिनका जिनसे अच्छा ट्यूनिंग थी उस हिसाब से बातचीत कर रहे थे कि इसमें देखिएगा अंतरात्मा की आवाज़, और ये जो सब बहुत सारी चर्चाएं जो चल रही थी वो सीधे सीधे बोला जा रहा था कि इसको देखिए, और देखने के बाद वहाँ पर आप जिताइए एनडीए कैंडिडेट को। एनडीए वाले जो सांसद या नेता थे वो उनकी तरफ कर रहे थे, और जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए उनकी तरफ। तो एक ये चीज़ें अलग से साइडलाइन में हो रहा था, और ये तमाम चीज़ें दिखाई पड़ रही थी। अखिलेश यादव को तो निकल करके उन्होंने जब वोट डाल के आए तो डाल चुके थे वोट, हाँ वोट डाल चुके थे। वोट डालने के बाद उन्होंने बोला भी कि किसी ने सवाल पूछ दिया कि भाई आप तो बीजेपी के कई नेता कह रहे थे कि अखिलेश यादव भी ये करेंगे, तो उन्होंने कहा अरे क्या तमंचा रख के क्या हमसे वोट दिलवाएंगे क्या, इस तरीके की बात उन्होंने कही। लेकिन ये दोनों तरफ से चल रहा था, कोशिश चल रही थी, और सफल जो कोई हुआ वो तो रिजल्ट आपने देखा ही किस तरीके से। दूसरा एक चीज़ हमने देखा, वहाँ पर मकर द्वार से लोग जा रहे थे, सुबह सुबह सभी लोग कोशिशें कर रहे थे कि जितना जल्दी हो वोट डाल के आ जाए। तो हमने जो देखा कि भीड़ वाला जो नहीं था, बहुत सारे नेता तो नाराज भी हो गए। प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 1-1.5 घंटे तक उन्होंने वहाँ पर लाइन वेट करना पड़ा उनको, और दूसरे जो नेता थे वो लोग बिना वोट डाले ही वापस चले आए। कुछ नेता बिना वोट डाले आ गए, फिर बाद में आए वो। लेकिन उस समय क्या था कि सब लोग को लग रहा था कि सुबह 12 बजे तक जो है कंप्लीट कर ले, इस वजह से अचानक से ये भीड़ हुई। तस्वीरों में भी आया वो चीज। तो ये तमाम चीजें मकर द्वार से दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मकर द्वार को आपने जो है पूरी तरीके से ऐश्वर्या अमर कर दिया है। मकर द्वार की चर्चा जो है आज तक ये रेडियो के पॉडकास्ट से जो है हर जगह तक फैल गया है ऐश्वर्या। मतलब कई अधिकारी बोलने लगे कि अरे मकर द्वार बोले घूमना है मुझे, मकर द्वार जाना है। ऐश्वर्या, जितेंद्र जो है बातों में आपको उलझा रहे हैं। जितेंद्र का काम है, ये बिल्कुल खबरी खुफिया रिपोर्टर हैं, तो इनका मुस्कुराना मकर द्वार से के बारे में बताने से नहीं चलेगा। रिपोर्टर्स ऑफ एयर में सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये वो नाम बताएंगे जिन्होंने गलतियां की है, उनका नाम बताएंगे, और नाम नहीं बताएंगे तो दूर से इशारा करके बताएंगे कि ये वो नाम है जो पलटी मारे हैं। कौन कौन पलटू राम है ये बताना चाहिए जितेंद्र को। तो ये तो आपकी लेजर आइज है ना। कई लोगों ने मुझे बताया कि कई सांसद तो हियरिंग एड लगा के गए थे कि आत्मा की आवाज साफ साफ सुनाई दे। हाँ, लेकिन कई लोगों ने सुनाई पड़ी लेकिन उन्होंने अंट किया। रिपोर्टर्स ऑफ